गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक करेंगे। उसमें हम क्या क्या देखेंगे वो देख लें। टॉपिक्स होंगे हमारे लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली चीज है लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। तो लाइट भी क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी? ऐसी एनर्जी जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी विल एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो है लाइट की हेल्प से ही हमें विजिबल होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स में भी क्या होता है? हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वन इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, लुमिनियस का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट होती है, जो अपने आप लाइट एमिट करते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे मेन सोर्स अगर इसमें देखते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास? सन। सन इज ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम अपने घर में देखते हैं। बल्ब, बल्ब इज ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ट्यूबलाइट, टॉर्च, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को एमिट करते हैं अपने आप से, दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। इसके जस्ट अपोजिट होंगे विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है ना? विच दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट। फॉर एग्जाम्पल हम नेचुरल ऑब्जेक्ट भी एक देखते हैं हम। मून जो है वो क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। मून की अपनी लाइट नहीं होती है। जब सन की लाइट मून के ऊपर फॉल करती है तो वो लाइट मून से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आती है और तब हमें मून दिखाई देता है। तो मून क्या है? एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारे पास मून। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे टेबल है, चेयर है, इवन दिस ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या होंगे हमारे पास? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास टू काइंड्स के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। बहुत ध्यान रखें, लुमिनियस आप एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा कि सन एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है और हम देखते हैं कि सन क्या है? बहुत सारी लाइट एमिट करता है। सिमिलरली नॉन लुमिनियस में याद रखें मून एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। एंड आफ्टर दैट कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देख पाते हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच वी विल एबल टू सी, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो कि ये ठीक है ऑब्जेक्ट है, जैसे हम सन को ही मान लेते हैं। अब सन क्या करता है? देखो, सन लाइट एमिट करता है हर डायरेक्शन में। सन एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। और वो लाइट क्या है? फिर हमारी आंखों तक आती है। मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं तो वो लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है और फिर हम सन को देख पाते हैं। ठीक है? तो इट मीन्स सन के पास लाइट है तो हम देख पाते हैं। अब यही सन की लाइट अगर मान लो यहाँ पे एक आपने एक टेबल, चेयर, कोई भी मार्कर, डस्टर, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा है तो ये लाइट अब इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के पास अपनी लाइट नहीं है,
तो ये ऑब्जेक्ट पे लाइट जब फॉल करेगी तो कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर यानी कि इस ऑब्जेक्ट से टकरा के किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी और वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई भी चीज हमें विजिबल कब होगी, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी और वो लाइट हमारी आईज तक पहुंच पाएगी, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होगा। जैसे कि अगर मान लो हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, रात को बैठे हैं, अचानक से लाइट चली गई, अगर ऐसा होता तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल नहीं कर रही, और जब तक लाइट हमारी आईज में किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो लाइट शुड बी देयर फॉर द थिंग्स टू विजिबल, light should be there for the things to visible. We can see an object when light rays from the object are emitted or reflected. तो हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं, either that object will emit light or reflect light, उन दोनों में से वो कोई भी काम हो रहा है तो we will able to see that object. What are the properties of light? अब नेक्स्ट क्या है कि जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट एक वेव है, हमने अभी कहा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव electromagnetic wave. It does not require any material medium. It does not require any material medium. इसका मतलब है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जब सन रेज जो है वो ऊपर से आती है, स्पेस से आती है, स्पेस में कोई भी पार्टिकल नहीं होते उस टाइम पे, जो अपर स्पेस की हम बात करते हैं, तो इट मीन्स लाइट रेज को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड थिंग है हमारे पास, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कि सन से जो रेज आती है, सन लाइट एमिट करता है हर डायरेक्शन में, तो जो सन से रेज ट्रेवल करती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी, ठीक है, वो मतलब कि ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी। लेकिन सन से जो रेज आएंगी वो ऐसे नहीं है कि एक बार ऊपर चली गई, ऐसे नीचे हो गई, फिर ऐसे हो गई, कोई ऐसे कोई पाथ नहीं फॉलो करेंगी वो। तो जो सन रेज है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं, इसलिए कहते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है, लाइट रेज ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड लाइट कास्ट शेडोज। लाइट क्या करती है, शेडोज कास्ट करती है। लाइट कास्ट शेडोज। शेडोज मतलब परछाई, हिंदी में इसको बोलते हैं परछाई, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। These are the properties of light. Let us recall these. Light is an electromagnetic wave. It does not require any material medium. Light एक electromagnetic wave है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। Light straight line में ट्रेवल करती है। Light travels in straight line, सीधी रेखा में चलती है। Light rays travels with the speed of, और जिस स्पीड से लाइट रेज चलती हैं वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द नेक्स्ट इज लाइट कास्ट शेडोज। दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने अभी भी पहले बात की कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच वी विल एबल टू सी आर ड्यू टू द लाइट, एंड दैट लाइट में बी एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब एमिशन का तो एग्जांपल हम देख ही चुके कि सन एमिट करता है लाइट को हर डायरेक्शन में। सन एमिट्स लाइट और वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम सन को भी देख सकते हैं और जिस ऑब्जेक्ट पर वो लाइट फॉल करती है
तो उसको भी देख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अब सन से लाइट जो है डस्टर पे फॉल कर रही है, ठीक है, ये एक डस्टर हमने कंसीडर कर लिया। इस डस्टर पे लाइट रेज फॉल की और ये लाइट रेज डस्टर से स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक पहुंच गई, तो हमें ये डस्टर दिखाई देगा। वी आर एबल टू सी दिस डस्टर बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड एमिटेड फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड बाय द डस्टर। क्योंकि डस्टर वैसे क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी लाइट नहीं है। जैसे मून नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही डस्टर भी क्या है, नॉन लुमिनियस है, यानी कि उसकी अपनी लाइट नहीं है, बट स्टिल वी आर एबल टू सी दिस बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दिस डस्टर। ठीक है, तो अब दूसरा फिनोमिना जो हम स्टडी करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं परावर्तन, यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकरा कर वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक द लाइट, बाउंसिंग, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट into the, bouncing back the light into the same medium, into the same medium after striking a, after striking a polished surface, after striking a mirror भी हम यहाँ कह सकते हैं, mirror is also a पॉलिश्ड सरफेस। अब इसमें हम देखते हैं, ये एक मिरर है, ठीक है, दिस इज ए मिरर। अब मिरर पे ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। अब ऊपर से मान लो रेज आ रही है, सन रेज आकर इस मिरर पे इस ओ पॉइंट के ऊपर फॉल करती है, ठीक है, ओ पॉइंट पे फॉल करती हैं और यहाँ इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये मिरर से वापस इस तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? बाउंसिंग है, बाउंसिंग बैक, यानी कि ये इस मीडियम से आई थी, यहाँ मीडियम क्या है, मान लो एयर है, ठीक है। दूसरा मीडियम क्या हो गया आपके पास? मिरर, मिरर इज आल्सो ए मीडियम। अब ये मिरर को क्रॉस करके नहीं जा रही है, ये क्या हो रहा है, मिरर से स्ट्राइक करके वापस एयर में आ गई, ठीक है। तो फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए मिरर या पॉलिश्ड सरफेस एंड द रेज ऑफ लाइट। अब इसको क्या कहते हैं? जो रे, ये जो रे है जो सन से आ रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट से आएगी, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। दूसरी रे है जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे को मैं यहां लिख देती हूं आपतित किरण, आपतित किरण। और नॉर्मल को हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। हिंदी मीडियम वाले भी इसको ध्यान से देखना, नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब। अब ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, कोण बनाती है, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल आई, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल आर। और इनके नाम क्या होंगे? एंगल आई मैं यहां लिख देती हूं, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। एंड नाउ एंगल आर, एंगल आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हिंदी में हम बोलते हैं परावर्तन कोण। मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सारे नेम्स को हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में याद कर लेना, और जो इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश में याद कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। इसको मैं लिख भी देती हूँ थोड़ा सा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब इसमें क्या है, देखो हमने अभी भी डायग्राम ड्रॉ किया था, उसको मैं शॉर्ट में बना लेती हूँ ताकि आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ये है मिरर, ये नॉर्मल है, इसको मैंने एन लिख दिया है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, इसको आई ले दिया है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको हमने आर लिख दिया। ये एंगल है, इसको हमने एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, या इसको हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज कोण आई बराबर है कोण आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, ठीक है। दूसरा है हमारे पास द सेकेंड जो पॉइंट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, जो ये रे है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों कहाँ लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसको यहाँ इसको साफ कर देते हैं, इसको लिख देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। नोट कर लें साथ साथ, आपतित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। These are the laws of reflection। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। और दूसरी बात क्या कही, ये रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। These are the laws of reflection। अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड है। उसमें क्या है, क्वेश्चन की तरह मैं आपसे पूछ लेती हूँ, व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मिरर। व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स normally on a mirror।
व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मिरर। अब देखो इस बात को बड़ा ध्यान से देखें, ये मिरर है। आपको उसने कहा कि आप क्या होगा अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करती है मिरर के ऊपर। पहले मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, फिर हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब वो कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है यानी कि जो आपतित किरण है वो खुद अलोंग द नॉर्मल फॉल कर रही है। मतलब कि यही ये इसी जगह पे क्या हो गया, हमारे पास इंसिडेंट रे है, तो मैंने इसको बना दिया है इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक, ये फॉल कर रही है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ व्हाट हैपन्स यानी कि क्या होगा फिर, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो हमने क्या था, इन शॉर्ट मैंने बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो एक ही डायरेक्शन में है और इंसिडेंट रे खुद अलोंग द नॉर्मल ही है, तो एंगल आई क्या होगा, एंगल आई इज 0। यहां से क्या पता लगा हमें, एंगल आई इज 0। अब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको क्या कहा गया कि ये कोण आई है, ये कोण आर है, तो कोण आई हमेशा क्या होगा, कोण आर के इक्वल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है और एंगल आई 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे पास, एंगल आर इज आल्सो 0। ठीक है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब फॉल करती है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मिरर, किसी मिरर पे नॉर्मली फॉल करती है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0। एंड दिस इज ऑल अबाउट लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना ताकि आगे जब हम और टॉपिक करें इस चैप्टर के तो हमें इनकी हेल्प मिल सके। और इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। थैंक यू।